अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ गुलनूर। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को, आज एक ऐसी वीडियो है जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक सर से नादिर सर सवालात कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज बहुत ही बढ़िया सवाल जवाब हो रहा है उनके बारे में डॉक्टर जाकिर नायक सर से। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि क्या बोलते हैं डॉक्टर जाकिर नायक सर। घंटे की फ्लाइट लेके डायरेक्ट मैं आपके पास आया हूँ आज। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। हम इंग्लिश में बात करेंगे या उर्दू में? जो भी आपको पसंद। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम बिल्कुल बचपने से शुरू करेंगे। 1965 में आपकी पैदाइश हुई, जो कि विकिपीडिया बताती है, सही है? जी हाँ, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। अच्छा, इत्तेफाक से 18 अक्टूबर मेरी भी है। 92 जी, 18 अक्टूबर 1965 में आपकी पैदाइश हुई है मुंबई में, और बॉर्न एंड रेज वहीं के आप। और आप थोड़ा सा बताइए मुझे कि बचपन का जो जाकिर नाइक था, जो छोटा सा बच्चा था, वो कैसा था? शरारती था, शायर था, इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन में आप मुझे कह सकते थे कि मैं शरारती था। अल्हम्दुलिल्लाह, साथ साथ अक्सर लोग जानते हैं कि बचपन से मैं हकलाता हूँ। अच्छा। अगर कौन मुझसे पूछता था कि मेरा नाम क्या है, तो मैं कहता था मेरा नाम है जाकिर। तो बचपन में हकलाता था। और पूरे स्कूल की ज़िंदगी में हमारे स्कूल सेंट पीटर्स हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था पब्लिक स्पीकिंग, या स्पीकिंग होता था। तो उसके अंदर टीचर्स मुझे PF देती थी, पास फेल। कह सकते थे कि मुझ पे तरस खा के, क्योंकि बात करने में तो मखलाता था, तरस खा के मुझे PF देती थी। तो बचपन से मखलाता था। और स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट मुझे पसंद था। और उसके अंदर हमेशा अक्सर मुझे अवार्ड मिलता था, बेस्ट इन मैथमेटिक्स थ्रू आउट माई लाइफ। एंड ऑफ कोर्स हमारे स्कूल के अंदर हायर स्टैंडर्ड के अंदर देयर वर 2 सेक्शन, वन वाज ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। तो IGCSE जो हमारा बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड था पहले, बाद में इंडिया में शिफ्ट हो गया। तो उसके अंदर 8th 9th 10th आखिरी 3 साल में ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2 होता था। ऑल्टरनेटिव 1 मतलब हायर लेवल ऑफ साइंस एंड मैथ्स, एंड ऑल्टरनेटिव 2 मतलब लोअर लेवल ऑफ मैथ्स एंड साइंस। सो मैं ऑल्टरनेटिव 1 में था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल एक प्रोटेस्टेंट। ये बोल रहे हैं कि इंडिया में आना इनका बहुत मुश्किल है अब, क्योंकि इन्होंने बहुत ही इस्लाम कबूल करवाया है ना इंडिया में इतना। माशाल्लाह, मुझे तो लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नायक सर बांग्लादेश के ही हैं, पर आज मुझे ये पता चला इस वीडियो में रिएक्शन देते हुए, इस वीडियो में पता चला कि डॉक्टर जाकिर नायक सर का जन्म जो हुआ था, उनकी पैदाइश मुंबई में हुआ था। ये इंडिया में इनकी पैदाइश हुई है माशाल्लाह। और यहीं पर इनकी पढ़ाई भी हुई थी। देखो क्या बता रहे हैं नादिर सर से, जो नादिर सर पूछ रहे हैं वही बता रहे हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि और क्या डॉक्टर जाकिर नायक सर अपने बारे में बता रहे हैं। सही। तो हमेशा बचपन में जहाँ तक के स्टडीज़ का सवाल था, अल्लाह के फजल से काफ़ी मैं आगे था, ज़हीन था। लेकिन स्पोर्ट्स में हमेशा, स्पोर्ट्स के अंदर एवरेज था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार रेस जीतना चाहता था स्कूल के अंदर। राइट। लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, स्कूल लाइफ में कभी भी नहीं जीता। लेकिन जब कॉलेज लाइफ में मैं गया, हाँ। तो एक मुसलमान दोस्त ने मैंने ऐसा पूछा कि ये 10 किलोमीटर रेस का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है? तो हंसने लगा मुझ पे। रिकॉर्ड पूछ रहे, चल के दिखाओ, तो भागने के बाद दूर है। और कौन मुझे जब चैलेंज करता है तो मैं हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बट नेचुरली सी इन द सिचुएशन, नॉट एनी इलॉजिकल चैलेंज।
तो मेरे पास एक हफ्ता था वो रेस में दौड़ने के लिए, और कॉलेज ये मेडिकल कॉलेज की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से 10 किलोमीटर में मुझे गोल्ड मेडल मिला। जी हाँ, 10 किलोमीटर में गोल्ड मेडल। एंड देन आई वेंट ऑन द स्टेट लेवल, सो आई वाज मोर ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर इन माय कॉलेज डेज, दूर की दौड़ जिसके अंदर स्टैमिना इज रिक्वायर्ड, नॉट शॉर्ट डिस्टेंस। माय सन फारिक इज मोर शॉर्ट डिस्टेंस रनर, इज अ स्पोर्ट्समैन। तो जहाँ तक कि एथलेटिक्स में था, वो मेरी ख्वाहिश थी स्कूल में, लेकिन अल्लाह ने उसे पूरी किया इन द कॉलेज लाइफ। एंड स्पोर्ट्स के अंदर ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू लाइक फुटबॉल। द स्पोर्ट्स आई नेवर यूज्ड टू लाइक वाज क्रिकेट। आई फेल्ट क्रिकेट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्रिकेट में तो हमारी इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है। टीवी टूटते हैं। हमारी मैडम एक बात बोलती थी कि क्रिकेट में 2 लोग खेल रहे हैं, बाकी 9 लोग खड़े हुए देख रहे हैं। ये अजीब गेम है, लेकिन बड़ा मशहूर है इंडिया पाकिस्तान में। इंडिया पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, लेकिन मेरे लिए से इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम। उसमें जहाँ तक कि एक्सरसाइज काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर स्पोर्ट्स। फुटबॉल इज गुड। फुटबॉल है, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, सही। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिविटी। मैं अभी अपनी टीम से बोल रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह देखें यार डॉक्टर साहब, दुनिया में भी जन्नत में रह रहे हैं, इंशाल्लाह आखिरत में भी जन्नत। दुनिया में भी इतनी खूबसूरत जगह है कि ग्रीनरी और पुत्रा जाया, इतनी प्यारी जगह है आपने जो चूज़ की है। इंडिया से हिजरत करनी पड़ी। इंडिया याद आता है आपको? इंडिया ऑफ कोर्स। ओवरऑल तो जो अल्लाह ताला ने जो प्लान किया, मकरुम खैर माफिन, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। तो इंडिया को छोड़ने का अफसोस तो हुआ पहले, फिर हम यहाँ आए, काफ़ी फ़ायदे हुए, काफ़ी ओवरऑल। लेकिन जो मिस करते हम इंडिया में, वो जो दावत हम बड़े खुले मैदान में आम करते थे, 10-10 लाख लोगों का रश। जी हाँ, मुसलमान गैर मुसलमान के साथ। हाँ। और गैर मुस्लिम तकरीबन 25%, 20 से 25% रहते थे। तो अगर मजमा होता था लाख का, तो उसमें से 25%, 25% होते थे, 25,000 होते थे गैर मुस्लिम। तो मजमा 5 लाख का होता था, बहुत बड़ी बात होते थे। मजमा 1 मिलियन का भी 10 लाख का, तो उसमें से 2.5 लाख पता चला, 2.5 लाख गैर मुस्लिम होते थे। तो वो जो मंजर है, इंडिया के अलावा सिर्फ 2 या 3 मुल्क में और हो सकता है। अच्छा, हो सकता है इंडिया की टक्कर का इतना बड़ा मजमा। कहाँ? एक वो तो पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है। एक हो सकता है बांग्लादेश में, ठीक है, और एक इंडोनेशिया में। बिल्कुल, तीनों सही नाम लिए। और अभी तक के मैं पाकिस्तान जब गया था, उस टाइम तो मैं तकरीर नहीं करता मुकर्रर थाने में। पहले बार पब्लिक स्पीच जो छोटे लेवल के ऊपर मेरे ऑर्गेनाइज में 1992 में दी थी, पब्लिक में 1994 में दी थी, 1993-94 में। और फिर बांग्लादेश जाने का मेरा प्रोग्राम बना था 2 बार। एक बार जब डॉक्टर इस्लाम शेख दीदात के साथ। हाँ, तो गाइस जैसे आप लोग देख रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नायक सर बता रहे हैं कि मुझे बचपन में रेस और क्रिकेट का बहुत शौक़ था। जैसे कि नादिर सर पूछ रहे हैं ना, तो डॉक्टर जाकिर नायक सर बता रहे जब ये इंडिया में रहते थे, पढ़ते थे, तो इनको क्रिकेट और रेस का बहुत शौक़ था। ये कई बार रेस भी किया, और ये बचपन की अपनी बातें बता रहे हैं, बचपन में ये कैसे थे। बहुत ही मज़ेदार बातें बता रहे हैं। चलिए आप लोग को और दिखाते हैं। नहीं, लेकिन आप अभी तक बांग्लादेश नहीं गए? अभी तक गया नहीं। अच्छा। तो 88 था या 92 था, ऐसा कुछ। दीदा साहब जाने वाले थे, तो मैंने भी वीज़ा लगा दिया, वीज़ा लग गया, वो ट्रिप कैंसिल हो गया, तो मैं गया नहीं। फिर 2013 की बात है कि मैंने वीज़ा लगाया था रियाद से। फिर वहाँ से इंटेलिजेंस की खबर आई कि मजमा बहुत बड़ा होने वाला है, अभी हालात सही नहीं है, तो आप पोस्टपोन करें तो बेहतर है। तो 2013 में भी वीज़ा लग गया और कैंसिल हो गया। पाकिस्तान का ऐसा सवाल आपने पूछा, पाकिस्तान आए, वो कहते हुए कब आएंगे? एक बार आ चुका। आप कब आएंगे? नेक्स्ट प्लान मेरी हुई थी जब मैं हिजरत किया 2016 में हिजरत किया। यस। मेरा मौका तो हो सकता है कि अभी वो कुछ महीने बाद वापस जाऊं, 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो जब 3-4 साल बाद पता लग गया कि अभी जाने के तो चांसेस नहीं है इंडिया, तो मैं डिसाइड किया अभी पाकिस्तान जा सकता हूँ। तो
2020 के स्टार्टिंग में या 2019 के एंडिंग में जब डिसाइड किया कि अभी इंडिया जाने के चांसेस तो बहुत कम है, अभी पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तान में तो वेलकम करेंगे, काफ़ी दावत है, काफ़ी लोग जानते हैं जितने। सर एक सवाल बनता है मेरा, जी हाँ, और ये इंडियन ऑडियंस जो संजीदा ऑडियंस है उनसे भी सवाल है कि एक ऐसा शख्स जो कि मैं समझता हूँ कि इस उम्मत में इस टाइम इंटरनेशनली कंपैरेटिवली रिलीजन्स को इतना अच्छा समझते हैं, जो शायद जिसकी मिसाल ना मिलती हो इंडिया में, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आप जा सकते। आपका घर है, मतलब आप मक्का में हैं और आपको पता चल रहा है कि इंडिया में ये हो गया और आप मक्का से जाते ही नहीं अपने घर और आप मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा इस चीज़ को बताएं, ये क्या था? पाकिस्तान क्या आने की threats थे ममानियत वहाँ नहीं से? थी। पहले पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल किया है। नादिर सर पूछ रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से कि इंडिया आप क्यों नहीं जा सकते हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, इसका जवाब देने जा रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर कि मैं इंडिया क्यों नहीं जा सकता हूँ। मेरे वालिद भी जानते थे, पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था, ठीक है, तो ममानियत तो थी नहीं, जाना चाहता तो जा सकता था और मैं 91 में गया था, लेकिन जो मैं दावती काम कर रहा था तो इस्लाम का उसूल है, शरिया का उसूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। एक छोटी नुकसानात को उठा लो बड़ी नुकसान को बचाने के लिए। अगर मैं पाकिस्तान जाता था तो हो सकता है मेरा इदारा बंद हो जाता था, जब कुछ इल्ज़ाम लगाते थे कि ISI के साथ जुड़ा हुआ है, जी जी, तो वो डर के वजह से मैं नहीं गया। ऐसा मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। बाहर जब जाता था मैक्सिमम दुनिया में अगर कोई भी एम्बेसडर से मिला, वो पाकिस्तानी एम्बेसडर, जो भी मुल्क में जाता हूँ तो ग्रेट चांसेस, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बहरीन हो, गल्फ कंट्री हो, फॉरेन किधर भी जाते थे तो पाकिस्तानी एम्बेसडर से तो मुलाकात होती थी, खाना का मिलने आ जाते, और पाकिस्तानी लोग से तो मोहब्बत थी। लेकिन एहतियातन मैं खुद माहौल जब देखा तो इसीलिए खुद मैंने आप नहीं गया। अब लेकिन क्या चांसेस हैं डॉक्टर साहब इंडिया के वापसी के? तो इसीलिए 2019 में जब मेरा इरादा हो गया कि वापस जाने के चांसेस तो नहीं है, तो मैंने कहा अभी पाकिस्तान जा सकते हैं हम। तो मेरी प्लानिंग थी 2020 में एंडिंग में आने की पाकिस्तान, और मैं लोग से कांटेक्ट किया तो पूरा हो गया था प्लान। तो ये 2020 के स्टार्टिंग में प्लान हुआ और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के लोग सब अग्री किए, लेकिन आ गया कोविड आ गया। तो कोविड आने की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। और नॉर्मली प्लानिंग रहती है काफ़ी, मेरी जो कंट्री से इन्विटेशन रहते तो प्लानिंग रहती है, तो वो उसके वजह से 2020 में फिर कैंसिल हो गया। कोविड था, 2020 मार्च के अंदर पूरा लॉकडाउन हो गया, फिर 21 में तो कोई लेक्चर टूर हो नहीं, फिर अभी लेक्चर टूर शुरू है 2022 में। 21 में मलेशिया में शुरू किया लेक्चर देना में, लेकिन इंटरनेशनली 2020 से शुरू और अभी वापस खुल गया। तो अब आपका है इरादा? जी अभी तो इरादा है, इन्विटेशन वापस से आने लगी और 2020 में आप आने वाले थे। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप आ जाएंगे, मेरा दिल कह रहा है। अभी इन्विटेशन हाल में आ गए तो इंशाअल्लाह, लेकिन अभी फिर से वो हालात जो होते पाकिस्तान में, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो डेट का ज़रा इंशाल्लाह अल्लाह चाहो तो मैं चाहता हूँ कि इस साल आए इंशाल्लाह। होपफुली दुआ करिएगा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप लोग भी, कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल वहीं रह गया, अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? इंडिया जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने रेड कार्पेट देगी, मुझे आओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो, अरेस्ट कर लेंगे वो, जाहिर है। अच्छा, उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर है जाकिर नाइक के। अगर मैं बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत देता है, तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। हालांकि काफ़ी इल्ज़ाम लगा, लेकिन अल्लाह की मदद से एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ माशाल्लाह। जी जी जी, वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपके खाते में डाल दिया था, उससे शुरू हुआ। उसके पहले तो कोई प्रॉब्लम था नहीं मुझे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर 1 जुलाई 2016 में एक धमाका हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ,
जिसमें 4 या 5 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे और कोई 21-22 फॉरेनर लोग की मौत हुई। उसके अंदर एक जो टेररिस्ट था वो मेरे फेसबुक का फॉलोअर था। अंदाजा लगा बांग्लादेशी न्यूज़पेपर एक 3 जुलाई को इंफॉर्मेशन दी कि वन ऑफ द टेररिस्ट वाज द फॉलोअर ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक ऑन द फेसबुक। इंडियन मीडिया ने उसको ट्विस्ट की जी। और बोले ही वॉज इंस्पायर्ड। एक फॉलोअर होना अलग होता है और एक इंस्पायर्ड मुतासिर होके टेररिस्ट एक्ट करना अलग होता है, और एक फॉलोअर होना चाहिए। तासुर दे दिया कि आपका साथी है। हाँ, लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के उसने टेररिस्ट अटैक किया इनडायरेक्ट। तौबा है। तो इंडिया मीडिया में और उस टाइम वो हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम सर्च नेम इन द वर्ल्ड वाज जाकिर नाइक। आप गूगल के ऊपर जाकिर नाइक एवरी डे अबाउट 40-50 न्यूज़पेपर में, और इंडियन न्यूज़पेपर तो मुझे ओवरनाइट सर बिकते मोदी हैं। गवर्नमेंट ने मुझे और फेमस बना दी। तो इसीलिए मैंने कहा जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। और जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे। जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ गए मैंने क्या कहा। इंग्लिश में थैंक यू भी कहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक जज़ाकल्लाह अलग होता है और एक जज़ाकल्लाह खैर अलग होता है। जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे, जैसा किया। अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा। वाह। इसलिए अगर मैं कोई मुसलमान अगर अरब से कहूँगा जो अरबी जानता है और इस्लाम जानता, जज़ाकल्लाह, बोले क्या गाली दे रहे मुझे? क्या गाली भी हो सकती, गाली है नहीं, हो सकती है। हाँ, तो देखा जैसे आप लोग कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर बोल रहे हैं कि हम इंडिया नहीं आ सकते हैं। उनकी तो पैदाइश इंडिया में हुई है, उनका घर था, पर वो अब नहीं आ सकते हैं। बोल रहे हैं जाना मुश्किल नहीं है, मैं जा सकता हूँ, पर वहाँ जाकर मुझे तुरंत ही बंद करवा देंगे, जेल करवा देंगे, क्योंकि वो कितने इस्लाम कबूल करवाए हैं इंडिया में। कोई मतलब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको ये चीज़ देखा नहीं जा सकता है। और बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर कि मुझ पे बहुत इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर वहाँ मैं जाऊँगा तो मुझे जेल करवा देंगे तुरंत, और जाना मुश्किल नहीं है। इसी वजह से वो इंडिया नहीं आ सकते हैं, कई वजह है बता रहे हैं। और माफ़ करें, मैं बांग्लादेश बताती थी कि वो बांग्लादेश में रहते थे, मुझे इतना नहीं पता था, पर आज पता चला कि वो मलेशिया में रहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर। और कई जगह जाते रहते हैं पाकिस्तान, पर वो इंडिया नहीं आ सकते हैं। बताओ, उनका ही घर था, वो इंडिया नहीं आ सकते हैं। बहुत ही दुख की बात है। चलिए, मैं आज यहीं पर वीडियो रोकती हूँ और फिर नई वीडियो पर रिएक्शन दूँगी। चलिए, जब तक चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।